अब बहुत देर हो चुकी, ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे। वाजे कर देना चाहता हूँ, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान को मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए। ईरान के लिए जंग रोकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। नहीं मालूम कि जंग कितने दिन चलेगी, मगर ईरान की दिफाई सलाहियत नहीं। ईरान का दिफा नाकाम हो गया। हमने ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरान इस वक्त मुश्किल में है और आगे मजीद मुश्किलात होंगी। ईरान आज बातचीत करना चाहता है, मगर पहले जब मौका था तब क्यों नहीं की। ईरान को कई बार कहा कि जौहरी मुआहिदा नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर की पाकिस्तान की तारीफ़ें। कहा, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। अमेरिका सुन ले, ईरान कभी हथियार डालेगा ना सहूनी रियासत पर रहम करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर इंतबा। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो इसे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान मुसल्लत किया गया अमन या जंग कबूल नहीं करेगा। शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। सहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल को इसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुसल्लह अफवाज को हुकूमत और अवाम की हिमायत हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर की इजराइल के खिलाफ हमले तेज़ करने की हिदायत जंगी इख्तियारात पासदारान इनक़लाब को सौंप दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत सदारती महल में हंगामी काबीना बैठक। इजरायली हमलों और अमरीका की मुमकिन मुदाखलत का जायजा। ईरानी हिकमत अमली पर भी गौर। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी शमूलियत मशरक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम कर सकती है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाखकोफ ने खबरदार कर दिया। कहा, रूस अमरीका को जंग में शामिल न होने का मशवरा देता है। मास्को इसराइल और ईरान के साथ राब्ते में है। दूसरी जानिब रूसी सदर का इमाराती हमनसब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल ईरान जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मसाइल के फौरी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया का ईरान और इसराइल से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। तीनों ममालिक ने कशीदगी में कमी के लिए सालसी की भी पेशकश कर दी। ईरान की मुज़ाकिराती टीम का तैयारा मस्कत अमान में लैंड कर गया। 3 जहाज ईरान से उड़े, एक ने मस्कत में लैंड किया। ईरान की सियासी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली। जिला वतन अपोजिशन लीडर मरियम रजावी सरगर्म। जिला वतन अपोजिशन लीडर मरियम रजावी की यूरोपीय पार्लियामेंट आमद। ईरानी अपोजिशन लीडर मरियम रजावी की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी मुलाकात कुछ देर बाद। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर दिफा हैंकर समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। मुलाकात खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में अहमियत की हामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा। पाक अमरीका ताल्लुकात का आगाज़। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान और बढ़ते एतमाद का भी मज़र। ये दौरा पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा बन रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भारतीय वफ़द से पहले वाइट हाउस मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। शुरका ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज की बहादरी और पेशेवराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल ने मुल्क की मईशत में मुस्बत किरदार पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को मुल्क की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खिराज तहसीन। आलमी ममालिक से ईरान इजराइल जंग ख़त्म कराने का भी मुतालबा। काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान इजराइल कशीदगी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। इजराइल ने बरादर हमसाया मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरानी सदर से राब्ते में पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया। खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए तुर्क सदर से भी राब्ता किया।
पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी ममालिक को जंग बंदी की कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गाज़ा में जुल्म का बाजार गर्म है। 55,000 फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके। आलमी ज़मीर कब जागेगा? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात जंग बंदी की कोशिशों के तनाजुर में मुस्बत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की फैसलाकुन फतह के बाद भारत ने मुस्तकिल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालफत की। भारत ने अमरीका की सिफाती मुदाखलत की भी मुखालफत की। पाकिस्तान तसादुम चाहता है, ना भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। इजराइल पर ईरान के अपने दिफा में हमले जारी। अल-फतह मिसाइलों की बारिश। तल अवीव, यरूशलेम और शरोन धमाकों से लरज़ उठे। इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम मिसाइल रोकने में फिर नाकाम। ईरान ने 13 जून से इजराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइल और 1000 ड्रोन्स दागे। इजरायली मीडिया का एतराफ़, हमलों से इजराइल में 24 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइलों से इजरायली दिफाई तंजीमात को निशाना बनाया। 5वां F-35 तैयारा मार गिराने और 2 इजरायली पायलट्स को भी हिरासत में लेने का दावा। ईरान गिरफ्तार पायलट्स की तस्वीर जल्द शेयर करेगा। इजराइल पर ईरानी हमले से बनी बर्राक में 20 कारें जल गईं, दर्जनों मकानात तबाह। ईरानी मिसाइलों से खौफजदा इजरायली ज़ेर ज़मीन पनागाहों में छुपने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इजरायली रिफाइनरीज पर ईरानी हमलों के बाद हैफा में पेट्रोल पंप भी खाली। शहरियों ने ईंधन के लिए पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। उधर ईरानी फोर्सेस ने कई इलाकों में ड्रोन बनाने की वर्कशॉप्स का पता लगा लिया। मोसाद के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, 14 ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। मिसाइलों से तेहरान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। कज़वीन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। तेहरान के मशरकी इलाके जंजान में भी इसराइली हमले। ईरान के सनती शहर कर्च में हवाई अड्डे पर इसराइली हमला। हकीमिया में भी मुतादिद धमाके सुने गए। इसराइल का ईरान में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली हुकाम का ज़ेर ज़मीन 12 मिसाइल साइट्स तबाह करने का दावा। मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर भी बमबारी। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान की दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरानी शहरियों को तेहरान छोड़ने की वार्निंग भी दे दी। इसराइली हमलों में अब तक 230 ईरानी शहीद, 900 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज का ईरानी शहरियों के लिए फ़ारसी ज़ुबान में पैगाम जारी। परेशानी में मदद के लिए मोसाद से राब्ते का कहा। इसराइली हुकाम का कहना है कि जंगी अहदाफ के हसूल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। ट्रंप ईरान इसराइल जंग में कूदने को तैयार हैं। जंगी तैयारों समेत साजो सामान पहले ही खित्ते में पहुंचाया जा चुका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमरीका इसराइल की जंग में शामिल होता है तो ईरान ने भी अमरीकी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजीद लिखा कि इसराइल ने ईरान पर हमलों की मनसूबाबंदी दिसंबर में की। फरवरी में नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्रीफिंग दी। ट्रंप ने अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया मदद देने का फैसला किया। इसराइल ने ईरानी क़यादत को निशाना बनाया तो ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। ट्रंप का जहन बदल चुका। जंग के जल्द खात्मे की कोई उम्मीद बाकी नहीं। अमरीकियों की अक्सरियत ने इजराइल ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत की मुखालफत कर दी। यूगो सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकियों ने मुखालफत और सिर्फ 16% ने हिमायत की। 41% अमरीकियों ने ट्रंप के ईरान से निमटने के तरीक़े को गलत करार दिया। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत भी ईरान इजराइल तनाज़े में शमूलियत की मुखालफत। अमरीकी सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स ने भी अमरीका को इजराइल की जंग में मुदाखलत न करने का मशवरा दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि नेतन्याहू की इंतहा पसंद हुकूमत ने पहले गाज़ा और अब ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू कर दी है। अमरीका को नेतन्याहू की गैर कानूनी ईरानी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से फिर इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री के मुताबिक पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, ना करेगा। मोदी की ट्रंप से मुलाकात G7 इजलास पर होना थी। ट्रंप की जल्द अमरीका वापसी के बायस ना हो सकी। भारत ने ईरान में फंसे मकबूजा कश्मीर के तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान और अरब ममालिक अपने तलबा को बचाकर अपने वतन ले गए, मगर भारत ने कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया। मजलूम तलबा कश्मीरी मुसलमानों के बजाय हिंदू होते तो हुकूमती रवैया शायद मुख्तलिफ होता। तेहरान और रहबास के हॉस्टल्स में सायरन्स की गूंज में खौफजदा कश्मीरी तलबा अपनी किस्मत के मुंतज़िर। नई दिल्ली की सर्द मोहरी, ईरान में मौत की दहलीज पर खड़े कश्मीरी तलबा के लिए तकलीफ दे। जंगी आग में झुलसते ईरानी शहरों में कश्मीरी वालिदैन की दुआएं और टेलीफोन कॉल्स बेअसर। कश्मीर की मजबूर माओं की चीखें दिल्ली के ऐवान इक़्तिदार के दरो दीवार से टकरा कर लौट आईं।